दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आज बात करेंगे डीएमआरसी मेंटेनर 2020 भर्ती पर, जिसका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है और फरवरी में इसके एग्ज़ाम हुए थे। दोस्तों इस भर्ती पर अपन आज बात करेंगे कि क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, यदि हाँ तो वो वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। आएगी वेटिंग लिस्ट तो उसके बाद में इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, यानी मेन लिस्ट आई थी उसके बाद में अब कट ऑफ कितनी जाएगी और कुल कितनी वेटिंग लिस्ट आ सकती है यदि आती भी है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप सभी लोग ज़रूर देखें। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को भी आगे इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है कि किसी के 55 प्राप्तांक हो रहे हैं और वो सिलेक्ट भी हो गया, जबकि किसी के 60 नंबर बन रहे हैं तब भी वो सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनसे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया, या हम यूँ कहें कि मेरिट 64% है, जबकि किसी की मेरिट जो प्राप्तांक है जो नंबर बन रहे हैं वो 66% बन रहे हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसका क्या कारण है? ये डिपेंड करता है कि डीएमआरसी मेरिट कैसे बनाता है। दोस्तों जैसे रेलवे, ये अपना सेंट्रल रेलवे, केंद्रीय रेलवे या भारतीय रेलवे जिसको अपन कहते हैं, ये जैसे टेक्नीशियन और एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन करके मेरिट बनाते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंधन प्रशासन उस तरह से मेरिट नहीं बनाता। वो कैसे मेरिट बनाते हैं इस पर भी लास्ट में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा हम वैकेंसी डिटेल पर बात करते हैं। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट की बात करूंगा मैं दोस्तों, इससे मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चलेंगे। दोस्तों दिल्ली मेट्रो में मैं आपको बताऊं 2016 में एक वैकेंसी आई थी और इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 2017 में हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन, यानी सीबीटी थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सबसे पहले सीबीटी की शुरुआत भी 2017 में ही हुई थी, यानी हम यूँ कहें कि 2016 वाली वैकेंसी में ही हुई थी। 2015 और उससे पहले में जो भी वैकेंसी आई थी 2016 में जिसके एग्ज़ाम हुए थे वो सभी ऑफलाइन पेपर होते थे और एक ही दिन होते थे। 2017 यानी 16 की जो वैकेंसी थी उसके फरवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुए पहली बार वही पेपर ऑनलाइन हुए थे। उसके बाद 18 के अप्रैल में पेपर हुए, वो भी ऑनलाइन हुए। और अब फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम पेपर हुए ये भी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी अब तक कुल 3 ही बार सीबीटी हुआ है। तो उससे पहले ऑफलाइन जो थे उनकी कोई वेटिंग लिस्ट का या मेरिट लिस्ट का नहीं लिखते थे वो। अब तो खैर कैंडिडेट की रिस्पॉन्स शीट भी आएगी, स्कोर कार्ड भी आएगा। पहले कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे इसका पता नहीं लगता था, सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम। उससे पहले तो रोल नंबर ही आते थे। जब ऑफलाइन पेपर होते तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के केवल और केवल रोल नंबर आते थे। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सब चीज़ देने लग गए और कट ऑफ भी दिखाते हैं। हालांकि इस कट ऑफ का कोई मायना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जैसे ये लोग जनरल की दिखा रहे हैं 64 पॉइंट समथिंग, जबकि जनरल में ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके 67 नंबर है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 67% बन रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है इस पर भी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों 2016 में जो वैकेंसी आई, अक्टूबर नवंबर 2016 में आई थी, जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2017 में हुए थे, उस समय लगभग 400 सीटें थी डीएमआरसी में टोटल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सबसे, यूं कहूं मैं स्टार्टिंग के लिए मान लीजिए ये वो वैकेंसी थी जहां से दिल्ली मेट्रो ने वेटिंग लिस्ट निकालना भी शुरू कर दिया था। दोस्तों इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चलते हैं, वहीं से समझ आएगा कि वेटिंग लिस्ट कैसे आती है, कब तक आती है, कितनी की वेटिंग लिस्ट आ सकती है, किस किस कैंडिडेट का नंबर आ सकता है।
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यानी उस समय 400 सीटें थी, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस 2016 वाली वैकेंसी यानी 2017 वाले एग्ज़ाम रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग 4 से 5 बार लिस्टें आई थी मेन लिस्ट के सही थे। यानी एक मेन लिस्ट मान लीजिए, और उस समय 3 या 4 बार कैंडिडेट्स को इन्होंने बार बार और भी बुलाया था। यानी 400 सीटें थी, लेकिन उस समय लगभग 700 कैंडिडेट्स इन्होंने ले लिए थे। 700 कैंडिडेट, यानी लगभग आप ये मान लीजिए कि उतने ही कैंडिडेट और ले लिए। देखिए, ये प्रशासन के पास अधिकार होता है, वो कभी भी सीटों की संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट में वो स्पष्ट लिखते हैं, तो कभी भी वो सीटों की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके एक फ़ायदा एक नुकसान भी होता है। देखिए, वेटिंग लिस्ट आने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ओवरेज होने वाले होते हैं, इसलिए उनके लिए ये बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं आती है, न्यू वैकेंसी आती है, उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है और नई वैकेंसी आती है, तो वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो ओवरेज हो गए। जबकि उसी की वेटिंग लिस्ट आने से उनको बेनिफिट मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है। और नुकसान ये है कि फ्रेशर जो होता है, यानी जो वो पेपर नहीं दे पाया था अंडर एज की वजह से, उसके लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो अब तक वेट कर रहा है, नई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो एक फ़ायदा एक नुकसान दोनों होते हैं। यानी ये तो अपनी बात हो गई 2016 की वैकेंसी, जिसका 17 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। अब चलते हैं कि 2017 में वैकेंसी जो आई थी उसमें। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो हर साल वैकेंसी करता है, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि इस बार थोड़ी सी डिले हुई थी, उसका भी कारण क्या था हम बात करेंगे। और अब फ्यूचर में वैकेंसी कब आ सकती है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो 2017 की वैकेंसी थी वो फिर आई थी अक्टूबर नवंबर में। इसी टाइम निकालते थे पहले हर बार, ये तो श्योर था दिल्ली मेट्रो हर बार अक्टूबर नवंबर में ही वैकेंसी निकालते हैं। तो 2017 में अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आई और इसका एग्ज़ाम हुआ अप्रैल 2018 में। अब सुनिए ध्यान से, अप्रैल 2018 में इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया। लेकिन जो 2016 की वैकेंसी यानी 17 में जिसके एग्ज़ाम हुए थे, इसी सितंबर अक्टूबर में इन लोगों ने उसकी वेटिंग लिस्ट एक और निकाली थी। यानी इस 2017 की वैकेंसी के ठीक एक महीने पहले, यानी सितंबर में मेरे स्टूडेंट का एक का सिलेक्शन हुआ है जिसका सितंबर में आया था। यानी सितंबर में उसके पास कॉल लेटर आता है कि आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वैकेंसी के ठीक एक महीने पहले। उसके बाद इसके एग्ज़ाम हुए। अब अप्रैल 2018 में तो इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जबकि मई 2018 में उसको ज्वाइनिंग दी गई है। यानी 17 वाले जो एग्ज़ाम था, 16 का जो वैकेंसी था उसके लिए। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी लास्ट तक उस पिछली वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट आती रहती है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस बार वेटिंग लिस्ट कब आ सकती है, तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, कोई टाइम नहीं होता भाई, एक महीने 2 महीने में। क्योंकि देखो, एक महीना तो इन स्टूडेंट को ही दिया जाता है जो न्यू होते हैं, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए। फिर इसमें जो फिटनेस नहीं होती है, 2-4% फिटनेस कम रह जाती है, तो उसको वो बाहर नहीं करते हैं। उनको वो 1 या 2 महीने का टाइम देते हैं और 1 महीने बाद फिर बुलाते हैं। यानी लगभग 2 से 4 महीने तो इसी प्रोसेस में लग जाते हैं फर्स्ट लिस्ट में। तो आप मान कर चलिए कम से कम कि 4 या 6 महीने में पहली वेटिंग लिस्ट आती है। लेकिन उसके बाद जो आती है वो जल्दी जल्दी आती है, हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद में आती है। इतने में लगभग साल भर हो जाता है और उस साल भर बाद में ये लोग नई वैकेंसी भी क्रिएट कर देते हैं। अब देखो, जो 2017 में वैकेंसी आई थी जिसके अप्रैल 2018 में एग्ज़ाम हुआ, ये भी सीबीटी ही हुआ था। अपने चैनल पर भी अपलोड है पेपर, आप लोग देख सकते हैं। उस समय लगभग 300 सीटें थी। और इस 2018 में जो एग्ज़ाम हुए, इसमें भी लगभग 3 लिस्ट आई थी, जिसमें 2 वेटिंग थी, 1 मेन लिस्ट थी। यानी इसके भी अब तक वेटिंग आ रही थी जून 2019 तक, जुलाई 2019 तक है। यहाँ तक इसकी वेटिंग आती रही है। बहुत सारे लोग अभी छोड़ करके वैकेंसी यहाँ से गए थे इस दिल्ली मेट्रो में। यानी 2017 में जो वैकेंसी हुई जिसके अप्रैल 2018 में एग्ज़ाम हुए, तो उसकी भी 3 वेटिंग लिस्ट आई। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि वैकेंसी तो वेटिंग लिस्ट तो आती आती है हर बार। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखिए, 2018 में कोई वैकेंसी नहीं आई। अप्रैल 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर इसका रिजल्ट आया, लेट हुआ, तो आते आते
नवंबर दिसंबर 18 तो वैसे ही हो गया फर्स्ट लिस्ट के लिए ही। तो 18 पूरे में कोई वैकेंसी नहीं आई। 2019 के स्टार्टिंग में मान लीजिए या कहूँ कि कंप्लीट कोई वैकेंसी नहीं आई, ये आई दिसंबर 2019 में। चलो 2019 ये हो गया कि दिल्ली मेट्रो की भर्ती आई इसमें, यानी डीएमआरसी की वैकेंसी अब आई दिसंबर 2019 में, जो इस बार है, जिसके एग्ज़ाम फरवरी 2020 में हुए। इस बार सीट थी 101। मैं इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 101 सीट है और 101 कैंडिडेट ही इन्होंने बुलाए हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट कब आती है, इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि हमने पूरे पूरे 101 कैंडिडेट ही बुलाए और इनमें से 20-25 कैंडिडेट नहीं पहुंचे। दूसरा, हमने वैकेंसी में सीटें 101 थी, लेकिन निकट भविष्य को देखते हुए हमने सीटें इंक्रीज कर दी और हमने 150 सीटें कर दी इसकी, यानी 50 सीट ये बढ़ गई, 10-15 इसमें से नहीं आए, लगभग 60 से 70 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट हो गई। अब 70 कैंडिडेट के लिए नया एडवर्टाइजमेंट तो जारी हो नहीं सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जारी करो फिर उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ टाइमिंग लगती है। इसलिए वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट निकालते हैं और स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। अब रही बात इस बार की कि क्या इस बार वैकेंसी है तो वेटिंग लिस्ट कैसे आ सकती है। देखिए इस बार की वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट दो कारण है, मैं पॉजिटिव भी बात करूंगा नेगेटिव भी बात करूंगा, दोनों होगी इसमें, देखिएगा। देखिए वैकेंसी में ये रहता है कि वेटिंग लिस्ट, पहले तो बात करूंगा मैं आएगी कि नहीं पॉजिटिव साइड में, तो ये श्योर है वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि 101 सीटों से कुछ नहीं होता। इसके बाद में मेट्रो स्टेशन हर साल बढ़ते जाते हैं, इसलिए ज़रूरत बढ़ती जाती है। फिर दिल्ली मेट्रो हर 5 साल बाद प्रमोशन देता है, इसलिए मेंटेनर जो है उसको सीनियर बनवा देते हैं, सीनियर हो जाता है वो। तो फिर वहाँ पर जब सीट वैकेंट होती है तो वैकेंसी उनको करनी ही पड़ती है, पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी साइड अपन ये आते हैं कि वेटिंग लिस्ट इस बार नहीं आ सकती, इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण ये होता है कि बहुत बार वेटिंग लिस्ट आने का कारण ये होता है कि स्टूडेंट मेट्रो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है तो स्टूडेंट कहीं और सेलेक्ट हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है कि एक तो जैसे ही फरवरी में ये एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया, तो कोई और एग्ज़ाम हुआ नहीं कहीं भी, और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी तरह का था नहीं, किसी ने भी अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग नई वैकेंसी ने तो दिया ही नहीं। इसलिए इस एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट शामिल हुए थे वो सब के सब इसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये सभी कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे, तो नई सीट इसमें से ये अपन कह सकते हैं कि इसी वैकेंसी में से तो सीट खाली रहने की संभावना है नहीं। तो हाँ, अगर नई सीटें सैंक्शन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब वेटिंग लिस्ट आ सकती है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं अभी लॉकडाउन के दौरान कोई भी कहीं भी नहीं गया, इसलिए जिसने भी एग्ज़ाम दिए है वो इसी वैकेंसी का वेट कर रहा है। दूसरी बात, कोई छोटी नौकरी में होते हैं तो वो लोग भी छोड़ करके जाते हैं और वो डीएमआरसी को ही ज्वाइन करते हैं, तो ये भी इसके लिए है। हालांकि अभी हमें 2-4-6 महीने का वेट करना पड़ेगा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं उस नंबर वाले के लिए कि 52 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, 55 वाले का नहीं हुआ, ऐसा कारण क्या है। दोस्तों डीएमआरसी के जो मेरिट बनाने का तरीका है वो अलग ही है। वो कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बेस पे करते हैं कि टोटल सीट कितनी थी और हम एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में ले रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल सीट डिवाइडेड बाय एग्ज़ाम शिफ्ट। मान लीजिए 100 कैंडिडेट है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ जैसा कि इस बार हुआ, यानी 25 कैंडिडेट प्रत्येक शिफ्ट में से हमें सिलेक्शन करना है। तो इन 25 कैंडिडेट का एज पर रिजर्वेशन, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एसटी, जो भी अनरिजर्व कैट मान लीजिए, एज पर रिजर्वेशन, इन 25 को डिवाइड कर देते हैं और इन्हीं 25 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। तो फिर मेरिट हम यूँ कह सकते हैं कि मेरिट शिफ्ट वाइज बनती है। तो फिर दिल्ली मेट्रो ने एक कॉमन मेरिट क्यों जारी की। ये कॉमन मेरिट जो होती है ये उन सभी शिफ्ट की औसत मेरिट होती है, एवरेज होती है, यानी कुछ शिफ्ट ऐसी है जिनमें उनसे कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, कुछ शिफ्ट ऐसी है जिनमें उनसे अधिक नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है। यानी
ये जो भी होती है, जैसे इस बार की अपन बात करें तो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 17, 18, 19 और 20 फरवरी को हुआ था। तो इन चारों शिफ्ट में से क्या हो रहा है कि हो सकता है किसी शिफ्ट में 64 नंबर से कम वाले का भी सिलेक्शन हुआ हो, और कुछ शिफ्ट ऐसी है जिनमें 64 से अधिक थे फिर भी नहीं हुआ हो, ऐसा भी संभव है। तो ये कारण सबसे बड़ा रहता है इसमें कि दिल्ली मेट्रो सिलेक्शन कैसे करता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतनी ही चर्चा होगी इस पर। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।